दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं आपको आज एक विशेष जगह पर लाया हूं और बहुत दिलचस्प और काम की बात बताने वाला हूं। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा का कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है और लोगों को जानना भी जरूरी है कि ये आखिर है क्या। श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच वो संस्थान है जो पिछले 8 साल से जन्मजात रोगियों के रोग निवारण के लिए निशुल्क कार्य करता चला आ रहा है। बहुत से रोगी यहाँ आते हैं और आके निजात पाते हैं, ठीक हो रहे हैं। हमने बहुत से रोगियों से बातचीत की है और ये जो स्थान है ये नवीन शाहदरा दिल्ली में श्री राम सत्संग भवन के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 50 होम्योपैथिक चिकित्सक इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और उनके साथ 20 स्वयंसेवी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा भावना में लगे हुए हैं। यहाँ आने वाले लोगों को किस तरीके से बैठने का इंतजाम है, रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ये मैं आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट या स्नैक्स के लिए चीजें दी जाती हैं। ये आप देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ आने वाला इनको ले सकता है और रिफ्रेशमेंट नाश्ता कर सकता है। ये देखिए, यहाँ पर ये काउंटर बना हुआ है जहाँ पर सभी आने वाले मरीज, उनके पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये सब डॉक्टर्स और स्वयं सेवक बैठे हुए हैं जो निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे हुए हैं। सामने पोस्टर लगा हुआ है, नेक्स्ट कैंप संडे 24 दिसंबर 2023। ये सारे लोग बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में हैं। कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग आकर यहाँ उपचार करवाते हैं जन्मजात रोगियों का, ये एक छोटी सी झलक है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं इसको। डॉक्टर्स नुस्खा लिख के देते हैं पेशेंट से बातचीत करने के बाद और वो यहाँ पर आता है और अपने नंबर पर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ये आप शुभ नाम बताएं अपना। प्रहलाद शर्मा। तो ये सभी लोग यहाँ पर दवाई वितरण बनाने और वितरण करने के काम में लगे हुए हैं। ये देखिए, अपना पर्चा लेके पेशेंट आए हैं और उनके घर वाले आए हैं और ये उनको दवा दी जा रही है। कहाँ से आए आप? शादरा से। शादरा से। कितने टाइम से आप दवा दिलवा रहे हैं इसको? तीन चार बार ही हुआ। 3-4 बार। मतलब 3 महीने में जो एक कैंप होता है वो 4 बार आप आ चुके हैं। कुछ फायदा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा फायदा है। आप कहाँ से आई हैं? नंदनगरी से। कब से इलाज करा रही इसका? 1.5 साल हो गया। कोई लाभ, कोई फायदा? बस ये खुद ना उठ के बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है। इसको उठा के बैठाना पड़ता है, लेकिन अब ये है कि बैलेंस बना के बैठ जाता है, लेकिन खुद उठ के नहीं बैठ पाता अभी। अच्छा, थोड़ा फायदा है इसको। क्या तकलीफ है इस बच्चे को? दिमाग से ही है, बचपन से ही इसको ये प्रॉब्लम। ये तो कुछ फर्क पड़ा है उसमें, बहुत कुछ समझ आ गई, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। कितने टाइम से इलाज कर रहे हैं? करीब इलाज चल रहा है यहाँ पे 2 साल से ज्यादा। क्या फर्क पड़ा? बहुत कुछ फर्क पड़ा है। अब वो कहीं भागता नहीं है, पहले भागता था। डॉक्टर ने, आप खुद डॉक्टर हैं और मैं आपको जब भी यहाँ आता हूँ देखता हूँ कि आप मरीजों के पर्चे, प्रिस्क्रिप्शन, फाइलें दौड़ दौड़ के इधर उधर कर रही होती है। मेरे क्लर्क का बिल्कुल जैसा क्लर्क एक काम करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता है आपको ऐसे करते हुए? There are 2 kinds of people. One is management and one is all our doctors. So we need a bridge in between. So I am that bridge. So I kind of take the case and give to eligible doctors who can, really take it well. मैडम कहाँ से आई हैं आप? लक्ष्मी नगर से। दिल्ली से। जी। और बच्चे को क्या तकलीफ है? इसको लो विजन है, बिहेवियर इश्यूज है, ऑटिस्टिक है, माइल्ड स्टोन है। 4-5 साल से आ रही हूँ मैं। कोई फर्क मिला? बिल्कुल फर्क है, तभी आ रही हूँ। अच्छा, स्पीच वगैरह मतलब होने लग गई है, स्पीच पे बोलने लगा है, सेंटेंस वगैरह बोल लेता है। अब जैसे फिट्स पड़ते थे, अभी फिट्स नहीं है ऐसे। 1.5 साल हो गए। के हाथ पैर लूज हैं और ये सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाता है, चल भी नहीं पाता है
हमारा यहाँ से नेक्स्ट टाइम भी आए थे हम पहले पिछली बार, तो उससे हमें इसे आराम लगा। आराम लगा। जी। तो ये कब से इलाज कर रही हैं इसका? ये लगभग सर 5 साल हो चुके हैं हमें यहाँ आते हुए। क्या क्या फर्क क्या महसूस होता है आपको? फ़र्क इसमें ये चीज़ों का महसूस हुआ है कि जैसे सिर्फ वॉमिटिंग होती थी, दिन में कम से कम 20 भी होती थी, 10 बार भी होती थी। अब वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। उसे कब महीने में 1 या 2 बार वॉमिट होती है। जो दिन में 10 या 20 बार होती थी, वो महीने में 1 या 2 बार। मोशंस या तो लूज मोशन होते थे इसको, या फिर हो ही नहीं पाते थे। अब वो खुद से डायपर में खुद से कर लेता है। पहले से? हाँ जी। बेहतर है पहले से? जी, बहुत बेहतर है। और जो दौरे वगैरह की शिकायत थी, उसको दौरा होता था, तो उसकी टैबलेट दे देते थे हम उसको पर डे, तो वो टैबलेट बंद है अब उसकी। अब वो नहीं देनी पड़ती है हमें। अब जो ट्रीटमेंट है वो यहीं का है, उससे अलग कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग से कब से इलाज कर रहे हैं बच्चे का? इसका अभी होगा 6 महीने। तो फर्क पड़ा? हाँ, 19-20 फर्क है फर्क है। जी। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये पैर मोड़ता नहीं था, अब ये बैठ के बाथरूम कर लेता, कर लेता है? बस इतना फर्क। न पड़ा। ये तकलीफ कब से है इसको? पैदाइशी है, बचपन से। बचपन से है। और कब से इलाज कर रहे हैं आप? जब ये 2 साल का हो गया था तब से ही दिखाना शुरू कर दिया था। कोई फर्क पड़ा, फायदा हुआ? नहीं, कहीं से कोई ट्रीटमेंट, बस ऐसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ा अब तक? आप पहली बार आई हैं यहाँ पर? जी। कैसे पता लगा? बताया था एक थे वो, उनके पापा के दोस्त, उन्होंने बताया था कि वहाँ से दवाई लेके। उसे दौड़े भी पड़ते हैं और चल भी नहीं पाता ये। अच्छा। 4 साल का हो गया है। हाँ। अब देखो यहाँ से दिखाने आई हूँ, अच्छा अच्छा। फायदा हो रहा है क्या हो रहा है। तो जिन्होंने बताया उनको, वो उनका भी कोई बच्चा था पेशेंट? नहीं, उनके साले का लड़का था, बोले कि फायदा है उसे। फायदा हो रहा है? हाँ। तो क्या उम्मीद है आपको फायदा होगा? अब मुझे उम्मीद तो ये लग रही है कि मेरा बच्चा भी सही हो जाएगा यहाँ से, अच्छा। इसीलिए तो मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में ये आशा के किरण नाम का कैंप हर 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। लेकिन इसके पीछे कौन है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ। आप हैं श्री विकास अरोड़ा और आप हैं श्रीमती आरती अरोड़ा। मैडम, ये बताएं कि ये जो आयोजित किया जाता है 3 महीने में एक बार आशा की किरण, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसके आयोजन के बाद आपको क्या अनुभूति होती है? मेरे दादाजी होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, तो उनके साथ डॉक्टर BS जौहरी का पुराना संबंध है। डॉक्टर BS जौहरी ने हमें इसके बारे में बताया, और क्योंकि पारिवारिक संस्कार और परिवार में इसी तरह का काम होता था, तो इसलिए हमने उनके साथ मिलकर ये शुरू किया। और अनुभव तो कोई भी सेवा के काम में अनुभव की जहाँ तक बात है, अच्छा ही रहता है। उसमें बहुत अच्छा अनुभव है और बच्चे काफ़ी पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, और डॉक्टर्स का टीम पूरा इसमें हमें सहयोग करती है, और हमारी जो अपनी टीम है वो सब मिलके इस काम को कर रहे हैं। तो एक अनुभव ही अच्छा ही अनुभव है। हम हर कैंप में बच्चों को पहले उन सबको फ़ोन किया जाता है, कैंप के पहले सबको याद दिलाया जाता है कि ये कैंप है, उनको टाइम दिया जाता है प्रॉपर। आप देख रहे हैं सारे बच्चे उसी हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से आते हैं, डॉक्टर्स लोग देखते हैं, और उसके बाद दवाई भी दी जाती है उनको 3 महीने फ्री। तो ये सब डॉक्टर जौहरी के कारण हम लोग इसमें लगे हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम ये करते रहेंगे। माननीय सांसद श्री हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, जरा। फिजिकली तो मैं इस कैंप में पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे काफ़ी समय से कुछ जानकारी थी। ये जो हमारे देश के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं डॉक्टर जौहरी, इन्होंने इसके बारे में समय समय पर मुझे जानकारी दी है, कुछ लिटरेचर भी दिया है, लेकिन पहले कभी आना नहीं हुआ। आज आकर मैं सभी डॉक्टरों से भी बातचीत की है, बहुत सारे मरीज़ों से भी बातचीत की है, और लगभग ऐसे डॉक्टर भी मिले हैं जो पिछले कई कैंपों से, यानी कुछ तो पहले कैंप से आज तक 23 कैंप सुना कि हो चुके हैं, उनमें आए हैं। बहुत सारे मरीज़ जो 6 महीने से, साल से, 2 साल से आ रहे हैं, ऐसे मरीज़ों से भी बातचीत हुई है।
और बहुत ही बातचीत करने के बाद मुझे भी उत्साहवर्धन हुआ है। मैं वैसे भी पहले से भी होम्योपैथी का प्रशंसक भी रहा हूँ और होम्योपैथी में मेरा साइंटिफिकली विश्वास भी है। होम्योपैथी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए और देश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जहाँ जहाँ जब भी मौका मिला है उसको प्रोत्साहित भी किया है, उसके सिस्टम्स को स्ट्रेंथन भी किया है। यहाँ पर विशेष बात ये देखी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण जो बीमारियाँ हैं, जो कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, कोई डेफनेस के केसेस हैं, कोई ऑटिज़म के केसेस हैं, कोई और अलग अलग तरह के हैंडीकैप्स हैं जो किसी न किसी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हुए हैं बच्चों को, उनके माँ बाप से भी बातचीत करने का मौका मिला है, बच्चों को भी देखने का मौका मिला है। तो उसमें भी ऐसा लगा कि डेफिनेटली काफ़ी लोगों को परसेप्टिबल मेजरेबल उसके अंदर अपने सिम्टम्स के अंदर उनकी सफरिंग के एलिवेशन में काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। डॉक्टर जौहरी की मैंने डॉक्टर शेफाली गुलाटी जो पीडियाट्रिक्स के अंदर इस प्रकार के बच्चों की बीमारियों को डील करने के लिए सीनियर प्रोफेसर हैं, HOD हैं, उनसे भी मीटिंग कराई है और आवश्यकता अनुसार और भी लोगों से मीटिंग कराएंगे। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है उसके भी डायरेक्टर यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है। और मैं जो देश के आयुष मंत्री हैं मिस्टर सोनोवाल, उनको भी मैंने जिक्र किया हुआ इस विषय का, उनको भी हम कहेंगे कि इस विषय को आगे लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान जो भी काम करता है उसका सिला जरूर चाहता है। मैंने ये किया तो बदले में मुझे ये मिले, मैंने वो किया तो बदले में मुझे वो मिले। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो काम करते हैं निस्वार्थ करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। डॉक्टर BS जौहरी, जिन्होंने इस कैंप की बुनियाद रखी और जो रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी वजह से आज सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, ये माने या न माने लेकिन सच यही है। जौहरी साहब, कैसा लगता है आपको ये जानकर जब लोग ये कहते हैं? देखिए, एक बात तो आपकी पूरी सच्ची नहीं है। डॉक्टर BS जौहरी अकेले नहीं, ये एक जॉइंट एफर्ट है। ये पूरा इसमें आरती अरोड़ा जी का परिवार, हमारे 50-60 डॉक्टर्स जो यहाँ आते हैं, उनका सबका कंट्रीब्यूट, उसके बगैर ये संभव नहीं था। इस कार्यक्रम को लगातार 8 वर्षों से हम चला रहे हैं। ये हमारा 23वां कैंप है। लगभग 1200 बच्चों का अब तक हम इलाज यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और हर बार 350-400 बच्चे यहाँ आते हैं। मेरा इतना मन है हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में या छोटी जगह में भी इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज हों। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में ऐसी OPDs हों तो हम हज़ारों, दसियों हज़ार, लाखों बच्चों को हम इलाज कर सकते हैं। यहाँ बैठ के हम 3-4, तो दिल्ली में ही कम से कम 2-3 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस इलाज की ज़रूरत है, उन्हें पता भी नहीं। तो हमारा प्रयास है, हम इसीलिए ये एक विजडम फॉर हेल्थ भी निकालते हैं मैगजीन, कि लोगों को एक तो जागरूकता हो कि वो निराश ना हो। होम्योपैथी एक आशा की किरण है और हमने देखा है यहाँ पे बहुत बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। जो बोल नहीं पाते थे वो बोलने लगे हैं, जो सुन नहीं पाते थे वो सुनने लगे हैं, जो चल नहीं पाते थे वो चलने लगे। कहते हैं सोने की परख कसौटी पर होती है और सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। और यही सिंसियरिटी हमारे आज के मेडिकल प्रोफेशन में सबके लिए जरूरी है। हमने ये कहना शुरू किया है कि लिमिटेशंस आर फॉर अदर्स, नॉट फॉर होम्योपैथी, नॉट फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी में हैव लिमिटेशंस, नॉट फॉर, क्योंकि इतने सारे केसेस में इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, इस वैरायटी के केसेस में इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, जो कि आज के 10-15 साल पहले अगर हम सोचते थे
तो हेजिटेशन होता था कि यार कुछ बोल सकते हैं क्या। अब बोल सकते हैं कि हाँ कुछ भी किया जा सकता है। अब पैथोलॉजिकली किसी भी बीमारी का कोई भी नाम रख दे, मुझे भी कुछ कर सकते हो, पहले जांच समझ लें फिर बताएंगे। ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं लगा है जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता। किया जरूर जा सकता, कितना वो जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे पता लगेगा। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें देखकर इनिशियल स्टेज में यह इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती तो निराशा होती है क्या, और इम्प्रूवमेंट देख के कैसा लगता है, बस ये बताना। देखिए इसमें दो ज़रूरी बातें हैं। जिस प्रकार के बच्चे यहाँ पे आते हैं वो एक उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ उनको कोई और उम्मीद नज़र नहीं आई है। वो एक काइंड ऑफ जो जैसे जिस तरह का हमारा नाम है, एक आशा की किरण के हिसाब से आए हैं। और जब ऐसे केसेस में इम्प्रूवमेंट होती है जो कई केसेस में देखी गई है, तो उसमें एक तो हम बच्चे के लिए नहीं, उसकी फैमिली को खुशी दे रहे हैं, और दूसरी अपने सिस्टम, अपनी पैथी, अपने एक सिस्टम की जो वैलिडिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। रही बात नहीं इम्प्रूवमेंट होने की, कई केसेस में ऐसे भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, कई केस नहीं इम्प्रूव होते हैं। जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क आता है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वो भी इन ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए एक आशा की किरण है। क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आया जिसको देख के आपने उस ऊपर वाले से प्रार्थना करी हो कि ये ठीक हो जाए? सही बात है कि हमें बहुत पल पल शुक्र करना चाहिए भगवान का कि उसने कितना ठीक रखा है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे मैं अभी एक बच्चे को देख रही थी, उसकी कुछ सिमिलर कंडीशन थी जब मेरी बेटी मैंने उसको कंसीव किया हुआ था। मैं विपिन से वही कह रही थी कि हम कितने थैंकफुल हैं गॉड के लिए कि एटलीस्ट वो ठीक है, नहीं तो उसके कंडीशन ऑलमोस्ट उस मदर की और मेरी सिमिलर थी उस टाइम में। तो आता ही है मन में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर भगवान हमारे जरिए कुछ भी करा दे इन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद के अलावा ऐसे केसेस में कुछ है भी नहीं। तो श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित आशा की किरण ये 23वां कैंप आज यहाँ पर मनाया जा रहा है श्री राम सत्संग भवन में। इसका आयोजन किया गया है। कुछ को लाभ हुआ, कुछ को काफी लाभ हुआ, कुछ लोग लाभ के इंतजार में हैं और कुछ लोग पहली बार आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, निःशुल्क इलाज, वो जरूर इससे लाभ उठाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उन सब के साथ। आशा की किरण बुलंद रहे। धन्यवाद।